और अब बात करेंगे आज सुबह आई बेहद दर्दनाक खबर की। महाराष्ट्र के भंडारा में 10 मासूमों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना जिले के सरकारी अस्पताल की है, जहां मासूमों के इलाज के लिए बने वार्ड में अचानक से आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था और हादसे के वक्त अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी उस वक्त नींद में थे। देर रात हुए इस हादसे में 7 मासूमों को बचाया भी गया है, वरना मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे सुरक्षित हैं और मरने वालों की जो उम्र है, उन मासूमों की जो उम्र है वो 1 दिन से 3 साल के बीच बताई जा रही है। इतने दर्दनाक हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और सरकार ने आनन फानन में घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मासूमों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दर्द बहुत बड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोषियों पर बड़ी कार्रवाई कब की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो ज़रूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। भंडारा के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी निश्चित किया जाएगा और जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। और ये लापरवाही का आलम पहला नहीं है। हादसे के बाद भंडारा के सिविल अस्पताल से देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पूरी तरह से परिजन और दुखी है पूरी माएँ। मैं दिखाना चाहूँगा इन माओं को जिन्हें प्रशासन इनकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनके बच्चे की मौत हो चुकी है और उन्हें बैठने के लिए एक दरी तक ये प्रशासन मुहैया नहीं करा रहा है। इनके पिता, इनकी माता सारे दुख में है। उनके बच्चों को जाने का और प्रशासन की लापरवाही के चलते जो है इस माँ का दुख आप देख सकते हैं और इन्हें बैठने के लिए दरी तक प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई और बहुत बड़ी बातें की जाती है समिति गठित करने की और मुआवजे की। और इस दुर्घटना में सबसे बड़ी बात है शिशुओं की मौत हुई है वो सबके सब बालिकाएं हैं। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। कैसे हुई इतनी बड़ी घटना से? ये टेक्निकल एरर था, शॉर्ट सर्किट हुआ, प्रॉबेबली शॉर्ट सर्किट से ये घटना हुई। ऑन ड्यूटी जो स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर थे इमीडिएटली उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया और प्रिकॉशन बेसिस पे आजू बाजू के जितने भी 3-4 वार्ड के पेशेंट थे उनको पहले शिफ्ट किया। पूरे ANC, गरुदर माता सब थे और यहाँ से हमने 7 बच्चों को हमारा पूरी टीम ने उनको सुखरूप बाहर निकाला। उनको अभी अच्छा ट्रीटमेंट चालू है और स्टेबल है वो। कितने लोगों की ड्यूटी वहाँ थी, तैनाती कितने? 2 स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थे। तो सर जब आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उस समय क्या उस वार्ड में कोई मौजूद नहीं? उसे इमीडिएटली वो सिक्योरिटी गार्ड आए, इमीडिएटली आजू बाजू के जो मेडिकल ऑफिसर है वहाँ के स्टाफ नर्स वो आए। फिर आपको नहीं लगता सर अगर वहाँ लोग मौजूद थे वो तुरंत पहुँचे तो फिर इतनी देर की हुई कि 10 बच्चों की मौत हो गई? नहीं, उसमें टाइम ही नहीं मिला हमको ये सब लोग इनको बचाने को। ये एकदम सडन हो गए हैं, सडन सफोकेशन हो गए हैं वहाँ सडन, क्योंकि रूम पूरी पैक रहती है और पूरा ऑक्सीजन चालू रहता है उसमें। पेशेंट को, बच्चों को जो सीरियस फ्रैक्चर रहते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। आप और अग्निशमन दल कितने देर में पहुँच पाए थे? अग्निशमन विदिन 5-10 मिनट में 10 मिनट में आए वो। हमने जैसे ही इन्फॉर्म किया वो आ गए वो जल्दी। उसके बाद भी और हमने हमारे स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर जो ये लगी रही थी वो 7-8 यूज़ किए, इसलिए वो पूरा फायर कंट्रोल में आया। लेकिन बहुत स्मोक इतना ज़्यादा था, उसका बहुत प्रेशर हो गया।
और इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि वो माताएं जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है, अस्पताल में इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में उनको दरी तक नहीं दी गई है, जमीन पर बैठी हुई हैं। हादसे के शिकार मासूमों के परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या हुआ था सुबह की घटना में? आप कहाँ थे? सुबह की घटना में मैं सोया था वहाँ पे, वहाँ से बाद में आया, वहाँ इधर आग लगी थी, वहाँ गए इनके पास में, ये भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं सीधे बच्चे के पास चला गया, बच्चे के पास चला गया तो बच्चे के पास मेरे को जाने नहीं दिया उन लोगों ने। आग लगी थी तब? हाँ, आग लगी थी तब। बच्चे के पास मेरे को जाने नहीं दिया। मैंने बोला भी उनको कि मेरे को बच्चे के पास जाने दो, मेरे को बच्चा लाना है, तो नहीं, उसने नहीं जाने दिया। आग लगने के कितने देर में डॉक्टर आ गए? कम से कम 10-15 मिनट के बाद में, तो भी वो जल गए थे ना, 10-15 बच्चे जल गए थे। उसमें क्या है, मेरा भी बच्चा गया, दूसरों में भी बच्चे गए। मेरा भी बच्चा है वहाँ पे सर, 14 नंबर पे। जब 2 बजे पता चला तो वो लगने लगे तो खाली करो खाली करो। मैंने बोला खाली करेंगे, जो चलता है तो कैसे भी लेके जाएंगे, और चलता नहीं तो कंधे पर ऊपर लेके जाएंगे। मैडम को बोला चुपचाप रहो, बोले यहाँ पे रहो, बोले नीचे मत जाना, बोले। जब तक हमको वो मेरी लड़की, जब तक मेरी लड़की नहीं मिलेंगी तब तक तो यहाँ से जाऊंगा नहीं मैं। ये माता पिता का दर्द है जो हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके चलते 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। कौन है जिम्मेदार? भंडारा से नरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र पुरी, आपके पास आते हुए, इस बड़े हादसे का कौन जिम्मेदार और इन गुनहगारों की गिरफ्तारी कब तक होगी, यही है बड़ा सवाल अब। जी बिल्कुल रोमिता जी, यहाँ के भंडारा के आम नागरिक, साथ ही साथ प्रशासन के लोग और सरकार में बैठे लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार जो है, क्या उन पर वाकई में कार्रवाई हो पाएगी, उन पर मामले भी दर्ज होने जरूरी है। सिर्फ एक कमेटी का गठन कर उसकी जांच करना काफी नहीं होगा। 10 मासूम निर्दोष बच्चों की जान यहाँ गई है और वो भी प्रशासन की लापरवाही के चलते। सरकार ने जरूर मुआवजा दिया है, 5 लाख रुपए जो है प्रति का मुआवजा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पालक है उनका दर्द, उनका दुख देखने वाली बात है कि वो किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता। तो नरेंद्र, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मुआवजा तो देर में मिलेगा, लेकिन अभी अस्पताल में जो माओ का हाल है, अभिभावकों का हाल है, दरी तक उनको नहीं दी गई है, उनकी देखरेख तक नहीं की जा रही है, पहले से ही इतने बड़े दर्द में है वो। जी रोमिता जी, बिल्कुल यही तो विडंबना है। दुखों का पहाड़ उन माताओं पर टूटा है, उनके बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, विशेष रूप से 17 जो बच्चे नरेंद्र, मैं विपनेश बात कर रही हूँ। माफ कीजिए विपनेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाएं हैं, इनको दुख बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जो है इनको बैठने तक की व्यवस्था जो है प्रशासन ने नहीं की। फर्श पर बिठा दिया गया इन्हें, और सरकार जो है मुआवजे की बात कर रही है, और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते इनके बच्चों की मौत हुई है, और इनका दुख कम करने के बजाय इनको कहीं ना कहीं नीचे बिठाकर इनका अपमान भी प्रशासन ने किया है। मैं लौटूंगी आपके पास नरेंद्र पुरी। इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आखिर ये लापरवाही का आलम कब तक चलता रहेगा? कब तक लोग अपना दम तोड़ते रहेंगे? कब तक मासूमों की जान जाती रहेगी? क्या है खबर सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी लापरवाही और सरकार की तरफ से खबर यह है कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी अस्पतालों के शिशु केयर सेंटर हैं उनका फायर ऑडिट कराया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये फायर ऑडिट पहले क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि रूल है कि हर एक बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, उसको साल में एक बार फायर ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। अब देखना ये होगा कि इस अस्पताल के इस यूनिट का फायर ऑडिट कराया गया था कि नहीं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी नर्सिंग स्टाफ जो शिशु केयर सेंटर होता है उसके बाहर तैनात रहता है, परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं, तो जो नर्सिंग स्टाफ रहता है उसकी ड्यूटी रहती है कि वो रात भर जागे, क्योंकि वो उस यूनिट में ज़्यादातर जो बच्चे थे वो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के थे, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी ड्यूटी थी कि सभी लोग रात को जागें। वो जागने की ड्यूटी रहती है, 8-8 घंटे या 10-10 घंटे की जो भी ड्यूटी होती है उनकी, लेकिन ये ड्यूटी जरूर होती है कि वो जागते रहते। शायद जागते रहते तो जब शॉर्ट सर्किट हुई थी उसी वक्त अगर वो जाते तो इतना जो स्मोक है उतना नहीं फैलता, और इतना स्मोक नहीं फैलता तो शायद इनकी जानें
बच सकती थी, कुछ और लोगों की जानें बच सकती थी। तो इंद्रजीत, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, वरना अस्पताल में इतनी गहरी नींद में कौन सोता है। वहां पर माताएं चिल्लाती रहीं और अभिभावक चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, और 15 मिनट के बाद डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है, एक्शन होना चाहिए। मैं लौटूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे वार्ता विफल और अन्नदाता अब नाराज हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। कल विज्ञान भवन में हुई 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार की ओर से कानून में संशोधन की मांग कही गई। अब सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जानिए हाल इन तस्वीरों के जरिए कि 45वां दिन है, अन्नदाता अब नाराज हो गए हैं। 26 जनवरी की तरफ नजर है और आज किसानों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। आगे की रणनीति बनेगी। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। तारीख देने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, अब आगे 15 तारीख दे दी है और ये भी कहा है कि 7 आदमी आए, 7 जाएंगे कि सारे जाएंगे ये तो हम फैसला करके बताएंगे, जाएंगे या नहीं भी जाएंगे यही फैसला करके बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़ गई और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। ज़बरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। तो किसान नेता बस यही पूछ रहे हैं कि तारीख पर तारीख क्यों। उधर किसानों के आंदोलन पर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आ गया है कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा है। कल एक बार फिर सरकार के साथ किसानों की मीटिंग असफल रही। फिर से दोबारा 15 तारीख को मीटिंग होनी है, लेकिन कुछ नई शर्तें सरकार ने लगा दी हैं। राकेश जी, जानकारी ये मिली है कि सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ 7 दल जाएंगे और उनसे मुलाकात होगी। जो 40-42 लोगों की पलटन जा रही है उनसे सरकार बात नहीं करेंगी, ये सच है? क्यों? सरकार कोई एडवाइजरी कमेटी है हमारी, सरकार यूनियन की वकील है कोई, कि सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। अरे हम जाएंगे, हमारी पूरी कमेटी रहेगी, वो क्या डिसाइड करेगी वो करेंगे, हमको किसको भेजना है वो करेगी। सरकार कोई वकील थोड़ा है हमारी कि सरकार हमको एडवाइजर करेगी। उनको सरकार चलानी वो सरकार कराए, संगठन का काम हम चलाएंगे। हमको किसको भेजना है, सारे जाएंगे, एक जाएगा 2 जाएगा, नहीं बात करनी उसको मत करे। क्यों बात कर रहे हैं फिर? ये 7 दलों की बात कहाँ से आई? आप लोगों का प्रस्ताव था या सरकार का प्रस्ताव? हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो किसने कहा कि 7 लोग? ये तो आज ही सुनी हमने पहली बार। अगर सरकार बात नहीं करेगी, सरकार वहाँ तो बोलती नहीं, यहाँ बात नहीं करेगी। वहाँ बोल रहे ना, वो जब वहाँ पर मीटिंग होती है उसको लाइव टेलीकास्ट करे उसको। यानी कि 15 तारीख की मीटिंग में वो सभी लोग जाएंगे जो हमेशा जाते रहे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अब 10वें राउंड की बातचीत है और सारी बात बेनतीजा है, तो फिर आप लोग बात करते क्यों हैं? ऐसा है ना, ये फिर समाज को ये कहेंगे अगर जी हमारे साथ किसान बात नहीं कर रहा। कोई किसान इतना कमजोर है क्या बात नहीं करेगा? बात भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, खेती भी देखेंगे, सारे काम करेंगे। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। आगे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।